परमात्मा अनुभव है या कुछ और? हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव को अपनी अपनी तरह से व्यक्त करता है। एक फिजिशियन जो 30-35 साल से प्रैक्टिस करता है वो अपना अनुभव इस तरह व्यक्त करता है कि मरीज की नब्ज़ देख के बता देता है कि इसे फला फला रोग है, और जो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है यदि मरीज उसका सही से इस्तेमाल करे तो ठीक हो जाता है। इस तरह लॉयर, एक वकील, वो भी ताल ठोक के कहता है कि मैंने इतने वर्ष प्रैक्टिस की है और मुझे वाकई में तजुर्बा है कि मैं केस देखते ही बता देता हूं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। भाई, हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव को अपनी अपनी तरह से व्यक्त कर रहा है, तो क्या परमात्मा का अभी तक किसी को अनुभव नहीं हुआ? भाई, अनुभव नहीं हुआ होगा तभी तो हम इस क्षेत्र में ताल ठोक कर नहीं उतरते, क्योंकि हमें खुद परमात्मा नहीं मिला तो हम दूसरों को परमात्मा से कैसे मिला सकते हैं। शीर्षक है आज का कि परमात्मा अनुभव है या कुछ और। देखो, जो हम और आप भक्ति कर रहे हैं या जिस राह पर चल रहे हैं उसकी मंजिल हमारे सामने है, और हमें पता भी है कि क्या हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि हम कभी उस मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर, जैसे वकील अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं उस तरह से अभी तक हमारे अनुभव में वो परमात्मा नहीं आया। अगर आ गया होता तो भाई हम भी बहुत बड़े उथले हैं, हम भी ताल ठोक के लोगों से कहते कि परमात्मा मिला है, इस तरह से मिला है, लेकिन भाई मिला नहीं। इसीलिए हम पूरी तरह से पक्के नहीं हैं। हाँ, इधर उधर की बातें जरूर करते हैं, लेकिन परमात्मा इस तरह से नहीं मिलने वाला। और जिन लोगों को मिला है उनके अनुभव इस तरह के नहीं हैं कि वो इधर उधर की बातें करें, वो तो सीधी बात करते हैं, बिल्कुल एक जैसी। देखो, परमात्मा अनुभव के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक छोटा सा अनुभव करके देखो। भारतवर्ष के अंदर कहा गया है कि 64 करोड़ देवी देवता हैं, और पूरे विश्व में कितने देवी देवता होंगे? अनुभव करके देखो, क्या वाकई में इतने देवी देवता होंगे? मैं कहता हूं यदि इतने देवी देवता हैं तो क्या हम 72 साल की औसतन आयु लेके बैठे हैं, क्या हम इन सबको जान पाएंगे? अनुभव करो, क्या हम जान पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। एक अनुभव ये भी करके देखो कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी शक्लें दूसरों जो देश हैं उनकी लोगों की शक्लें आपस में एक जैसी हैं या नहीं हैं? बिल्कुल एक जैसे ही हम लोग हैं, लेकिन रंग रूप का थोड़ा फर्क है, लेकिन हंसते और रोते हम सभी एक जैसे ही हैं। हम भोजन एक जैसे ही करते हैं। तो ये अनुभव पे आधारित है ना भाई। इसी तरह परमात्मा का अनुभव जब तक नहीं होगा, जब तक हम, जैसे एक फिजिशियन डॉक्टर जो मैंने उपमा दी, जैसे एक वकील इतने साल प्रैक्टिस करता है तब वो ताल ठोक के कहता है कि ये केस मैं नहीं हारूंगा, इसी तरह हम भी यदि अनुभव में लग जाएं कि परमात्मा है और हमारे अनुभव में वो परमात्मा आने लगे, तभी हम इस बात को कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इस चीज का अनुभव करना नहीं चाहते और ना ही हमने अनुभव किया है। परमात्मा को किस रास्ते से हम चलें जो उस तक पहुंच जाएं, हमें तो ये भी नहीं पता। इसीलिए तो हम तरह तरह की भक्तियों को अपनाते हैं। लेकिन सफल कौन होता है, ये बात देखनी चाहिए कि सफल कौन होता है। सफल तो कोई एक आदि होता है, करोड़ों में कोई एक होता है जो सफल होता है, जो उस परमात्मा तक पहुंचता है। देखो, परमात्मा एक अनुभव ही है, ध्यान रखिए, सिर्फ एक अनुभव।
और कुछ नहीं। जिस दिन यह अनुभव हो गया कि परमात्मा वाकई में है, उस दिन हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। संतों महात्माओं ने अपने अपने एक्सपीरियंस जो हमारे सामने रखे हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर ही रखे हैं। भक्ति कैसी भी हो, चाहे निर्गुण भक्ति हो, चाहे सगुण भक्ति हो, चाहे इसे ऐसे कर लीजिए, चाहे बहिर्मुखी भक्ति हो, चाहे अंतर्मुखी भक्ति हो, उद्देश्य तो उस परमात्मा तक पहुंचने का ही है या कुछ और है। सिर्फ उस परमात्मा तक पहुंचने का ही लक्ष्य है और कुछ नहीं। लेकिन हम इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते और नहीं उस लक्ष्य तक पहुंच सकते यदि हम इसी तरह से चलते रहे तो। भाई, यदि तुम कुछ मीठा खाओगे तो आपको मीठे का अनुभव होगा, कुछ कड़वा खाओगे, खट्टा खाओगे तो उस तरह का अनुभव होगा। तो भाई, अब खुद अनुभव करके देखो कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या उस भक्ति में हमें परमात्मा अपने अंदर नजर आता है? चलो मैं कहता हूं अपने अंदर ना सही, तुम्हें बाहर कहीं नजर आता है? अगर नजर आता है तो ठीक है, अगर नहीं नजर आता है तो भाई अभी सर्च करो, रिसर्च करो, अपने अंदर उसे खोजो, वो तभी मिल पाएगा। क्योंकि ये अनुभव जिन्हें हुआ है वो तो अद्भुत ही रहे। अब किन्हीं संतों महात्माओं का नाम ले लो आप, वक़्त के पूर्ण संत रहे, संत तुकाराम जी, मीराबाई जी, संत कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत रज्जब जी, संत गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी जी महाराज, अनगिनत संत महात्मा हैं जिन्हें ऐसे ऐसे अनुभव हुए। इसी तरह जो सदगुरु के रास्ता है, जो उन्होंने दिखाया है और जिन्होंने उस रास्ते का अनुसरण किया है, उन्हें खुद कुछ न कुछ अनुभव होते हैं और उसी अनुभव के आधार पर यह बात साबित होती है कि परमात्मा केवल एक अनुभव ही है। और ध्यान रखना, उस परमात्मा तक पहुंचने का, उस अनुभव को महसूस करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है केवल सिमरन, केवल सिमरन, केवल सिमरन। मैंने ध्यान नहीं कहा, मैंने भजन नहीं कहा, मैंने केवल सिमरन कहा। सिमरन इसलिए कहा क्योंकि सिमरन पहली सीढ़ी है। जिस तरह से संसार का सिमरन है, इसी तरह से परमात्मा का सिमरन किया जाता है। जब सिमरन पक जाता है, जब सिमरन पक जाता है, तब ध्यान ऑटोमेटिक इकट्ठा होने लगता है, तभी भजन बनता है और तभी हमें अनुभव का एहसास होता है। हमने सिमरन नहीं किया, हमने नींव मजबूत नहीं की, बिल्डिंग बनाने लग गए, ध्यान करने लग गए, तो ध्यान रखना उस ध्यान में सब कुछ आएगा, परमात्मा का अनुभव नहीं आएगा। परमात्मा का अनुभव जब ही आएगा जब हमारी नींव गहरी होगी, मजबूत होगी, और वो सिमरन के द्वारा ही हो सकती है। और सिमरन करने का तरीका और सिमरन किस चीज का, नाम का, वो कोई वक़्त के पूर्ण संत ही हमें दे सकते हैं। इसलिए इस सत्संग को या इस प्रवचन को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अनुभव का दावा करता है, उसी तरह हमें कम से कम दूसरों के आगे तो नहीं, अपने आप से तो ये बात करनी चाहिए कि हमें अभी तक परमात्मा का, गुरु नाम का, गुरु का क्या अनुभव हुआ है? नहीं। यदि उत्तर नहीं में मिल रहा है तो फिर लग जाओ सिमरन करने, लग जाओ सिमरन करने, लग जाओ नाम के साथ अपने आत्मा को जोड़ने के लिए। कि यदि एक बार ये सिमरन पक गया तो परमात्मा का अनुभव भी जरूर हो जाएगा। और ध्यान रखना, परमात्मा केवल अनुभव है और कुछ नहीं। यही इस सत्संग का निचोड़ है।